ये है कंटेंट की दुनिया का नया ट्रेंड, आंचल गिराकर एल्गोरिदम में हिट होना। नंबर 8 होता है शनि के लिए, वीनस और मून की ब्लेसिंग्स लेने के लिए। जो ट्रिक अब तक सिर्फ बॉलीवुड में यूज हो रहा था, अब वो कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में भी यूज होने लगा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि फिल्मी एक्ट्रेसेस अपनी मर्जी से नहीं बल्कि डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की मर्जी से, स्क्रिप्ट के डिमांड की वजह से किया करती थी, लेकिन ये कंटेंट क्रिएटर्स अपनी मर्जी से ये सब कर रहे हैं। कभी सीन करते टाइम ऐसा हुआ है आपको कि इस पोजीशन में आप बड़ा डिफिकल्ट फील कर रहे हो कि सर अनकंफर्टेबल तो होता है? फॉलोअर्स इंस्टेंटली बढ़ाने हो, क्लीवेज दिखा दो। वीडियो वायरल करना हो, क्लीवेज दिखा दो। कंटेंट में दम नहीं है, क्लीवेज दिखा दो। बड़े से लेकर छोटे, टीनेजर्स से लेकर अधेड़ उम्र की औरतों तक हर कोई अपना कंटेंट क्लीवेज के दम पर वायरल कराने में लगा हुआ है। और यहाँ पर मैं उल्लू या फिर ऑल्ट बालाजी जैसे एंटरटेनमेंट ऐप्स की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, जिसे आप बड़े आसानी से अपने बच्चों को देखने देते हैं कि बस कुछ नहीं, एक दो रील्स ही तो देख रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से रील्स की दुनिया में कंटेंट के नाम पर जो दिखाया जा रहा है, उसे आज का इंस्टाग्राम एक सॉफ्ट साइट से कम नहीं है। जहां भी देखो रील्स पर सटल तरीके से कंटेंट के नाम पर वल्गैरिटी परोसी जा रही है। फिल्मों की तरह क्या स्किन शो अब सोशल मीडिया में भी सक्सेस का नया मंत्र बनता जा रहा है। और यहाँ पर मैं सिर्फ औरतों की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे मेल कंटेंट क्रिएटर्स भी इस ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या फिल्म्स और टीवी की तरह सोशल मीडिया में भी सेंसरशिप की जरूरत है? और जहाँ एक तरफ तो कंटेंट क्रिएटर्स अपने वीडियोस में अगर कुछ पर्टिकुलर शब्दों का इस्तेमाल कर दे तो उनका वीडियो डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, वहीं पर इस तरीके के सस्ते कंटेंट को पूरी तरह से खुली छूट दे रखी है। कहीं एल्गोरिदम खुद ही इस तरीके के कंटेंट को बढ़ावा तो नहीं दे रहा है? तो आज एक्सपोज करेंगे सोशल मीडिया के क्लीवेज कंटेंट के ट्रेंड की पोल। हेलो, मैं हूं तनुश्री और आप देख रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग। फैशन और ब्यूटी से लेकर एस्ट्रोलॉजी जैसे सीरियस टॉपिक तक कुछ फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स के कंटेंट में कंटेंट कम और क्लीवेज ज्यादा डिस्प्ले हो रहा है। जैसे कि ये मोहतरमा, ये खुद को एस्ट्रोलॉजर बताती हैं, स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान देती हैं। आप रोज सुबह उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। लोगों की लाइफ बेटर बनाने का दावा कर रही हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी, घबराहट होती रहती है, डर लगता रहता है, पसंद आ रही है तभी तो वायरल हुआ ना, पसंद आ रही है तभी तो देख रहे हैं ना, वही अपनी इनको मानसिकता बदलने की जरूरत है। तो भगवान इनको दिखा रहा है कि देख कहाँ तेरा फोकस होना चाहिए और तेरा फोकस कहाँ जा रहा है। कौन किसका फोकस कहाँ लेकर जा रहा है, ये तो साफ साफ देखा जा सकता है। मैं तो भले का काम समाज सेवा कर रही हूँ। और ये सब फर्जी की बातें हैं। हम सब जानते हैं कि इनकी इसी तरीके के हथकंडों की वजह से इन्हें मिलियंस में व्यूज मिल रहे हैं, क्योंकि शुरुआत तो इन्होंने भी कॉमेडी कंटेंट से ही की थी। फिर वो नहीं कर पाई तो मेकअप और ब्यूटी में घुस गई, और जब वहां पर भी कुछ खास बात नहीं बनी तो फाइनली एस्ट्रोलॉजी के नाम पर अलग अलग ब्लाउजेस दिखाकर मैडम ने शोहरत बटोरी। मैं 6 साल से YouTube वीडियोस कर रही हूँ, पर जो ये सक्सेस और फेम मिला 2022 में, वो मुझे भगवान की वजह से मिला। एक खास तरह की साड़ी की वजह से। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो उसी वीडियो की बात कर रही है जिसमें आप ब्लू साड़ी में थे। ब्लू साड़ी में, हाँ, वो तो वायरल हुई थी। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। और ये अकेली नहीं है। आज की डेट में सोशल मीडिया में ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स की भरमार है जो वल्गैरिटी के नाम पर व्यूज बटोर रहे हैं। कोई ऑनलाइन लाइफ कोच बना हुआ है, खुद को बुरा बना के कहानी से निकल जाओ। आई एम अ लाइफ कोच, लेट मी एक्सप्लेन दिस। तो कोई गेट रेडी विथ मी के नाम पर कपड़े उतार रहा है। श्राद्ध में ना हम अपने बड़े बूढ़ों के लिए खाना वगैरह बनाते हैं, तो आज है श्राद्ध और आज हम लोग ना खाना वगैरह पूरा रेडी कर रहे हैं अपने दादा और दादी के लिए। तो सबसे पहले मैं मंदिर जाऊंगी, उसके लिए मैंने ब्लैक कलर का सूट पहना। कोई मेकअप के बहाने क्लीवेज दिखा रहा है तो कोई खाना बनाने के बहाने, और कुछ तो पॉडकास्ट के नाम पर ही वल्गैरिटी परोस रहे हैं। वीडियो होता किसी और टॉपिक पर है, लेकिन इसका शूट जिस एंगल से किया जाता है उससे इनका कंटेंट और इंटेंट दोनों साफ साफ समझा जा सकता है। लेकिन आज से 5 साल पहले सोशल मीडिया ऐसा नहीं था। लोग कंटेंट पर फोकस करके कंटेंट बनाया करते थे, लेकिन आज के डेट में सोशल मीडिया में इतना कंपटीशन है कि सिर्फ अपने कंटेंट के दम पर व्यूज पाना काफी मुश्किल हो गया है। जस्ट लाइक जब किसी फिल्म में स्टोरी और डायरेक्शन वीक हो तो आइटम नंबर डाल दिया जाता है या फिर फिल्म में बोल्ड सीन्स ऐड करवा दिए जाते हैं, ठीक वैसे ये कंटेंट क्रिएटर्स भी अपने कंटेंट में वल्गैरिटी को ऐड करके वायरल बन रहे हैं। और अगर थोड़ा बहुत स्किन शो करके मिलियंस में व्यूज और पैसे बन रहे हैं, देन व्हाई नॉट। लेकिन ये यहीं तक नहीं रुकते, कहानी इससे भी आगे जाती है और आगे की कहानी क्लीवेज से भी ज्यादा सीरियस है। कितने पैसे दिए उसने गाली सुनने के? उसे 35,000 दिए। सब नहीं, लेकिन इनमें से कई सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो अपने व्यूअर्स को स्पेशल सर्विसेज देते हैं और इसके बदले में पैसे लिए जाते हैं। इनके स्पेशल सर्विसेज होते हैं फोन पर इनसे बात करना, इनके अश्लील और बोल्ड वीडियोस देना, और इन सब के रेट्स फिक्स होते हैं।
तो कितना होता है चैट करने के? 5 या 10 मिनट का होगा, 20 या 15,000। और वीडियो कॉल? वीडियो कॉल का 30+ ही रहता है। इसके अलावा ऐसे भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो पेड लाइव स्ट्रीमिंग करती हैं, यानी कि आप इनकी लेट नाइट लाइव स्ट्रीमिंग को पैसे देकर देख सकते हैं। और अब इन लाइव स्ट्रीमिंग में ऐसा क्या होता होगा जिसके लिए लड़के पैसे देकर देख रहे हैं, ये सब बताने की तो जरूरत नहीं है। और ये इन्फ्लुएंसर्स खुद के इन एक्ट्स को जस्टिफाई करते हैं। किसी के कुछ भी बोलने से आप वो हो थोड़ी ना जाते हो। सारी मम्मियाँ बोलेंगे कि ये तो गंदा है। कोई बात नहीं, आपको गंदा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। इनमें से तो कई इन्फ्लुएंसर्स हाउसवाइफ्स हैं, मदर्स हैं। अब शायद इन इन्फ्लुएंसर्स को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि इनकी इन हरकतों का इनके बच्चों की मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन उन बच्चों का क्या जो मोबाइल यूज़ करते वक्त जाने अनजाने इनके कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। इंडिया में अगर आप 13 साल के ऊपर की उम्र के हैं तो आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बना सकते हैं। कई माँ बाप तो अपने टीनेज बच्चों को एक सेपरेट मोबाइल फ़ोन दिए हुए हैं। इसके अलावा भी अक्सर छोटे बच्चे फ़ोन देखने की जिद करते हैं तो उनके माँ बाप उनका मन बहलाने के लिए अपना मोबाइल फ़ोन उन्हें पकड़ा देते हैं कि चलो थोड़ी देर के लिए इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर रील्स देख लेगा। कॉमेडी और फनी रील्स के बीच में कब एक ऐसी रील आ जाए आप जान भी नहीं पाएंगे और अनजाने में ही आपका बच्चा वो देख रहा होगा जो कंटेंट उसके लिए बना ही नहीं है। और फिर कुछ ऐसे क्रिएटर्स हैं जो भले ही क्लीवेज नहीं दिखा रहे हों, लेकिन इनके कंटेंट ने वल्गैरिटी की सारी हदें पार कर रखी हैं। मेरा बेटा शादी के लायक हो गया था और मैं उसकी शादी अपने जैसी लड़की से कराना चाहती थी, मगर बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे कहीं मेरे जैसी लड़की नहीं मिली। फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे मेरे जैसी लड़की को ढूंढने के लिए कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। और फिर इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो अक्सर आपको इन बड़े बड़े अकाउंट्स के कमेंट सेक्शन में मिलेंगे, जिसमें कुछ इस तरीके के कमेंट लिखे होते हैं। तो आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क चल रहा है सोशल मीडिया के थ्रू ऑब्सिनिटी और वल्गैरिटी का धंधा चलाने का। यहाँ पिक्चर्स और वीडियोस के बदले पैसे मांगे जाते हैं और कई बार तो ऐसे लोग जो इनके झांसे में आ जाए उन्हें ब्लैकमेल तक किया जाता है। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स ही दोषी हैं तो आपको बता दें कि इन कंटेंट्स को जिस प्लेटफॉर्म में दिखाया जाता है वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। इंस्टाग्राम पर ऐसे वल्गर कंटेंट को पुश करने के इल्जाम लगातार लगते रहे हैं। ऐसे कई न्यूज पोर्टल्स हैं जिन्होंने खुद इंडिपेंडेंट स्टडीज करी हैं जिनके हिसाब से इंस्टाग्राम खुद ऐसे कंटेंट्स को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन इंस्टाग्राम ने हमेशा ऐसी बातों को गलत ठहराया। लेकिन अगर आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोलें और सजेशंस में दिए गए कंटेंट को देखें तो इंस्टाग्राम आपको क्या सजेस्ट कर रहा है इस बात की सच्चाई साफ साफ पता चल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि इस तरीके का कंटेंट बनाने और कंज्यूम करने वाले सिर्फ शहरों में रहते हैं देन यू आर रॉन्ग। ये वल्गैरिटी का ट्रेंड गांव और छोटे शहरों में रहने वाले कंटेंट क्रिएटर्स में धड़ल्ले से बढ़ रहा है। इसी साल जुलाई में यूपी के शाहबाजपुर गांव में 2 लड़कियों को इंस्टाग्राम पर ऑब्सीन और वल्गर कंटेंट के लिए गिरफ्तार किया गया था। ये हर महीने इंस्टाग्राम से 25 से 30 हजार रुपए कमाती थी इसी तरीके के वीडियोस बनाकर जिसमें वो डेलिबरेटली वल्गर और ऑब्सीन लैंग्वेज का इस्तेमाल करती थी सिर्फ व्यूज बटोरने के लिए। इसी साल सितंबर में पोरबंदर में एक महिला को ऑब्सीन कंटेंट ऑनलाइन पोस्ट करने के लिए भी गिरफ्तार किया गया है। यह 2020 में केरला की एक एक्टिविस्ट रिहाना फातिमा को अपने बच्चों के साथ सेमी कंटेंट पोस्ट करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। और ये तो वो हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। मेन तो वो हैं जो अभी भी खुलेआम सोशल मीडिया को अपना ऑनलाइन धंधा बनाए हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली इस तरीके के कंटेंट का इन्फ्लुएंस सिर्फ देखने या दिखाने वालों तक सीमित नहीं रहता है। ये लोग रियल में ऐसे नहीं हैं। ये खुद मानते हैं कि ये सब कुछ ये सिर्फ सोशल मीडिया के लिए और पैसों के लिए कर रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है, मेरे को नहीं दिखानी अपनी रियल पर्सनालिटी, मुझे फेक ही बनना है सोशल मीडिया पे। और हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज भी हैं जिन्होंने एक्सपोज करके ही फेम हासिल किया और अब उन्हें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर काम भी मिल रहा है। और ऐसे ही लोग इस तरीके के सोशल मीडिया कंटेंट बनाने वालों के लिए प्रेरणा का काम करते हैं। अक्सर ये इन्फ्लुएंसर्स अपनी वल्गैरिटी को जस्टिफाई करते हुए नजर आते हैं, माई बॉडी माई रूल्स कहकर। अगर आप इनके कंटेंट पर उंगली उठाए तो खुद आपकी सोच पर उंगली उठाने लगते हैं। किसी के कुछ भी बोलने से आप वो हो थोड़ी ना जाते हो। आपका कैरेक्टर इतना फ्रेजाइल नहीं होना चाहिए कि किसी के बोलने से वो टूट जाए। Did you know that getting ignored by someone in your own house or in your own relationships is a form of emotional abuse? अब यही बात कपड़े पहनकर भी बोली जा सकती थी। शायद कंटेंट भी इतना फ्रेजाइल और वीक नहीं होना चाहिए कि उसे बेचने के लिए कपड़े उतारने की जरूरत पड़े। और ये जो थंबनेल पर आपने अपने बिकिनी पिक्चर्स लगा रखे हैं ना, इससे औरों का नहीं लेकिन आपका इंटेंशन तो साफ साफ नजर आ रहा है। इन्हें पता है कि ये गलत है। इनकी सेंस ऑफ ड्रेसिंग दुनिया में क्रांति लाने के लिए नहीं है बल्कि इनके व्यूज बटोरने का एक शॉर्टकट है। और इन्हें ये बात बार बार दोहराना पड़ता है ताकि अपने लीचड़पन को ये जस्टिफाई कर सके। अब देखिए कितना यूथ का इंटरेस्ट आ गया एस्ट्रोलॉजी में। पहले तो कोई पूछता नहीं था, अब देखिए सब कितने लोगों की दिलचस्पी हो गई है।
पर वो यंगस्टर्स जो इन्हें देखकर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उनका क्या? जिनका मन पढ़ाई से भटक कर इन सब चीजों में लग रहा है, जो लड़कियां इन्हें अपना आइडल मानकर इन जैसी बनने की कोशिश कर रही हैं, ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स का सबसे गलत असर ऐसे बच्चों पर पड़ रहा है कि कंटेंट क्रिएटर्स अपने इंटरव्यूज में ऐसी बड़ी बड़ी फेंकते हैं कि बड़े बड़े क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटीज इनको मैसेजेस करते हैं, इनसे मिलना चाहते हैं। सेलिब्रिटी मैसेज क्या आया है? क्रिकेटर्स का आता है, ऑब्वियसली मैं उनका नाम नहीं खराब कर सकती और मैं किसी सेलिब्रिटी का भी ऐसे नहीं बोल सकती क्योंकि ऑब्वियसली सबके साथ कभी ना कभी तो आपको काम करना ही पड़ेगा। अब इनकी बातों में कितनी सच्चाई है वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ, इनकी इन बातों से वो बच्चे जो इनके कंटेंट को देखते हैं उन्हें लगता है कि यार ये तो बहुत ही मस्त चीज़ है, ऐसा अगर मैं भी करूंगा या करूंगी तो मुझे भी बड़े बड़े क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटीज मैसेज करेंगे, मैं भी फेमस हो जाऊंगी। और ये वाले जो पॉडकास्टर्स है ना, वो इसी तरीके के फेकू लोगों को लाने में उस्ताद है। ये तो कुछ भी नहीं बल्कि अंधविश्वास और भूत प्रेत जैसी बातें करने वाले लोगों को भी कहां कहां से ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। पेड़ से ना नीचे लड़की उतरी भाई, इतने बड़े बड़े बाल उसके। इस पर मैंने एक एपिसोड भी बना रखा था जिसे ऑफ कोर्स किसी ने नहीं देखा क्योंकि इसमें क्लीवेज नहीं है ना। और बॉलीवुड और ये पॉडकास्टर्स मिलकर किस तरीके से हम सबका मामू बना रहे हैं, इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, इस उम्मीद से कि शायद आप जाकर उसे देखें, लेकिन मुझे पता है आप देखेंगे नहीं। अब ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया में अच्छा कंटेंट है ही नहीं, आज भी सोशल मीडिया में लोग अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है ऑलरेडी। लोगों को इन्फॉर्मेटिव कंटेंट अवेलेबल करा रहे हैं, लेकिन उन्हें इस तरीके का अटेंशन नहीं मिलता जिस तरीके का अटेंशन इन चीप और वल्गर कंटेंट को मिलता है। एंड ऑनेस्टली इन सब में इनकी गलती नहीं है, गलती कहीं ना कहीं व्यूअर्स की है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। प्रॉब्लम ये है ना कि देखना ही नहीं चाहते, कुछ अच्छा डालूं तो शेयर नहीं करते। मैं सूट पहनते उसमें भी दिक्कत, इनको आज इतना क्यों कपड़ा पहन लिया। ऐसा कंटेंट की डिमांड है, ऐसा कंटेंट लोग देखना चाहते हैं और इसीलिए ऐसा कंटेंट बनाया जा रहा है। क्योंकि उसी सोशल मीडिया में जहां इस तरीके का वल्गर कंटेंट है वहां पर अच्छा कंटेंट भी है, लेकिन अगर आप दोनों के व्यूज को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि किसे लोग ज्यादा पसंद करते हैं देखना और किसे नहीं। एंड ऑनेस्टली सोशल मीडिया में साफ सुथरे कंटेंट का सर्वाइवल इज अ रियल स्ट्रगल। इन वीडियोस और रील्स का असर ऑलरेडी हमारे देश में देखा जा रहा है, जहां छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथों में कॉपी और किताबें होनी चाहिए वो मोबाइल पकड़े रील्स बना रहे हैं। तो किसका बच्चा है? मेरी मम्मी पापा का बच्चा है। मम्मी पापा का बच्चा है? मेरा बच्चा, मेरा। कईयों के तो पेरेंट्स खुद इनसे रील्स बनवा रहे हैं। जहाँ कंप्यूटर और मोबाइल हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं और इंटरनेट हर किसी की जरूरत, वहाँ एक बच्चा इंटरनेट पर सिर्फ पढ़ाई कर रहा है या फिर कुछ और, इस पर 24 घंटा निगरानी रखना किसी भी पेरेंट के लिए इम्पॉसिबल है। और वैसे तो हमारे देश में बहुत सारे साइबर और आईटी लॉज है, लेकिन इस तरीके से सोशल मीडिया में बढ़ती हुई वल्गैरिटी को रोकने के लिए जरूरत है कुछ स्ट्रॉन्ग लॉज को इम्प्लीमेंट करने की, ताकि कंटेंट क्रिएटर्स खुलेआम सोशल मीडिया पर इस तरीके के नग्नपन को ना बेच सके। और वैसे तो अश्लील वीडियोस पर कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन जब भी कोई अश्लील वीडियोस के खिलाफ वीडियो बनाता है तो यूट्यूब उसे एज रेस्ट्रिक्ट कर देता है, और शायद इस वीडियो के साथ भी कुछ ऐसा ही हो। इसीलिए ज्यादातर यूट्यूबर्स ऐसे कंटेंट के खिलाफ वीडियोस नहीं बनाते हैं। ज्यादा से ज्यादा कोई रोस्ट वीडियो बना दिया। हमारा फ्यूचर किस तरीके का कंटेंट बनाएगा और कंज्यूम करेगा, इसका फैसला अब आपके हाथ में है। या तो इस वीडियो को जस्ट अनदर वीडियो कहकर इग्नोर कर दीजिए, या फिर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। डिसीजन इज योर्स। लेकिन मैं गलत के खिलाफ बोलती रहूंगी और मिलती रहूंगी हर संडे ठीक रात 9 बजे बॉलीवुड, एंटरटेनमेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड से जुड़े कुछ ऐसे टॉपिक्स के साथ जो होंगे वेरी इंटरेस्टिंग।